वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। मुसलमान क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद के कलाम पर ईमान नहीं लाता उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो काफिर है और काफिरों को मार देना चाहिए। लेकिन हिंदू चिंतन क्या कहता है? हिंदू चिंतन कहता है सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हमने हिंदू भवंतु सुखिना भी नहीं बोला, हिंदू संतु निरामया भी नहीं बोला, हमने कहा सर्वे भवंतु सुखिना। संसार में जो है सब क्या होने चाहिए? सुखी होने चाहिए। हमने कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है लेकिन बुद्धिमान लोग उसको अलग अलग बोलते हैं। लेकिन इस्लाम को मानने वाले क्या कहते हैं? ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है। तुमको यदि स्वर्ग प्राप्त करना है, जन्नत में जाना है, तो तुमको अल्लाह को मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमने क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप जिस रूप में भी मेरे को पूजोगे मैं आपको प्राप्त होऊंगा। आप नदी के रूप में पूजो, आप पेड़ के रूप में पूजो, आप पुस्तक के रूप में पूजो, आप वृक्ष के रूप में पूजो मेरे को, मैं आपको प्राप्त होऊंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? तुमको यदि भगवान को प्राप्त करना है तो उसको पूजना पड़ेगा, अन्यथा आपको भगवान नहीं मिलेंगे। हमने कहा शांति से कर लो, टंकोरी बजा के कर लो, चलते चलते कर लो, किसी की भी पूजा कर लो, आपको परमात्मा मिलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको जब तक पश्चिम की ओर जिधर काबा है मुंह करके आप नमाज अदा नहीं करोगे तब तक तुमको अल्लाह ताला मिल नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य भगवान जिधर हैं, सवेरे हम पूर्व की ओर मुंह करके प्रणाम करते हैं, शाम को पश्चिम की ओर कर लेते हैं। उत्तर में भी वो हैं, दक्षिण में भी वो हैं, ऊंचे भी वो हैं, नीचे वो, सब जगह विद्यमान है। ये जो अंगुली ऊपर करते हैं ना, भगवान ऊपर रहता है, ये हमारा चिंतन नहीं है। हम क्या कहते हैं? भगवान सर्वत्र है, सबके अंदर भगवान है। इसलिए आपको याद होगा संत नामदेव जी ने रोटी बनाई तो वो कुत्ता लेकर के भाग गया, तो पीछे भागे वो। क्यों भागे? कुत्ते को पकड़ने के लिए नहीं भागे। नामदेव बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए भाग जा रहे। प्रभु लूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। ए परमात्मा, तेरे अंदर और मेरे अंदर तो तू एक ही है, तेरे को कुत्ता बना दिया, मुझे इंसान बना दिया, इसलिए रोटी लूखी मत खाओ। क्या करो आप? इसको घी लगा करके ये खाइए। संत एकनाथ जी हुए, प्रयाग से कावड़ लेकर चले कंधे पे, गंगा जल कहाँ ले जाऊंगा? ठेठ रामेश्वर, और शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करूंगा। बीच में गधा मिल गया, प्यासा तड़पता हुआ। उन्होंने अपने वो जो कलश थे वो क्या किए? गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा मेरा परमात्मा तो यहाँ तड़प रहा है, मैं शंकर भगवान के ले जा करके क्या करूंगा? मेरा परमात्मा तो यही है। हमने पशुओं और हर जीव जंतु के अंदर बोलो परमात्मा के दर्शन किए या नहीं किए? किए। हमारे वेद व्यास जी हो गए, उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमारे महावीर स्वामी ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से बढ़कर के धर्म नहीं है। और हिंदू धर्म का आधार क्या है? हिंदू धर्म का आधार है दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य, ममता, अहिंसा। अहिंसा ही हमारे धर्म का मूल आधार है। लेकिन बाकी मतावलंबी क्या कहते हैं कि जो मोहम्मद के कलाम पर ईमान नहीं लाएगा वो काफिर है और काफिरों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ईसाई क्या कहते हैं? जन्म से सब पापी होते हैं, हमारे बच्चा जन्मता हम उसको पवित्र मानते हैं, भगवान की कृति मानते हैं बच्चे को, और यदि नर अच्छी करनी करे तो नारायण बन सकता है। हमारे हिंदू समाज में ऐसे उदाहरण है। लेकिन वो क्या कहते हैं? कभी भी भगवान नहीं बन सकता मनुष्य। वो कैसा रहेगा? वो तो हमेशा पापी ही रहेगा, और अपने पापों से यदि मुक्त होना है तो उसको कोई जीसस क्राइस्ट की क्रॉस की चर्च जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, कोई अल्लाह को मानना पड़ेगा, ईसा मसीह को मानना पड़ेगा। हमारे धर्म में ऐसा नहीं बोलते हम कहते हैं अच्छे कर्म करो। आप पूजा करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप अच्छे कर्म करोगे परमात्मा आपको प्राप्त होगा। तो इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा तत्व, इतना बड़ा चिंतन हमारे हिंदू धर्म का है।
ये अपने को समझना है और लोगों को समझना है कि बाकी दुनिया के धर्म हमारे सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे पैर के नाखून की अंगुली के बराबर भी वो धर्म नहीं है। उनका जहां दर्शन समाप्त हो जाता है वहां से हमारे धर्म के क ख ग शुरू होते हैं, वहां तक ये पहुंच भी नहीं सकते। इसलिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म। इसलिए विवेकानंद जी ने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू करते ही मन में एक उमंग उठनी चाहिए। हिंदुत्व यानी देशभक्त, हिंदुत्व यानी चरित्रवान, हिंदुत्व यानी समाज सेवी, हिंदुत्व यानी छुआछूत को स्वीकार नहीं करेगा, वो समरस समाज बनाने वाला ऐसा ऊर्जावान जो व्यक्ति होता है वो होता है हिंदू। तो अपने आप में हिंदू कहलाना बहुत गर्व की बात है। दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ यदि कोई संस्कृति है तो वो कौन सी संस्कृति है? वो हिंदू संस्कृति है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत का मूल समाज हिंदू है। उसको जब तक हम संस्कारित नहीं करेंगे देश का भला नहीं होगा। क्यों? ये बाकी जितने लोग आए हैं ये सब बाहर से आए हुए हैं।